इसको 21 नवंबर को आने वाले एक ऐसी मूवी जिसका नाम होता है 120 बहादुर। भारत माता की जय। दूसरी तरफ से आता है दिसंबर में एक ऐसा मूवी जिसका नाम होता है धुरंधर। दोनों मूवी जो है एक दो कंट्रियों के बीच का एक कंट्रोवर्सी को दर्शाता है, और ये दोनों मूवी जो है एक कंट्रोवर्सी, एक ब्रूटल मूवी दोनों नहीं बोल सकता, लेकिन एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो एक जो है 1962 की कहानी है, दूसरी जो है 1971 की कहानी जो है 1971 के जंग के बाद इसमें दर्शाया गया है। तो आई टॉक अबाउट दिस ट्रेलर धुरंधर। तो इसमें स्टार्टिंग होता है हमारे विलन से, जो किरदार निभा रहे हैं अर्जुन रामपाल, और एक एज इकबाल इनका नाम होता है। और आप हैं मेजर इकबाल IAS। तो स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री 1971 के रेफरेंस में ये बोला जाता है पाकिस्तान बहुत उदास था तब कि दिस इज डैम ब्रो, मतलब ऐसे ऐसे कोई कर सकता है। इकबाल का इंट्रोडक्शन, जितने भी कैरेक्टर है सबका एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से ट्रेलर को प्रेजेंट किया गया है। तो मैं इकबाल से स्टार्ट करता हूँ। इकबाल में होता ये है कि 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था, रेडियो सुन रहा था। उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। फेमस डायलॉग जो जिया उल हक ने बोला था, ठीक है, 1971 के बाद जब मातम मची हुई थी पाकिस्तान में, तो एक लड़का जो था वो 6 साल का था और वो रेडियो में एक बात सुनी थी, ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts बोला गया था हमारे जिया उल हक के मुंह से, ठीक है। और वो 6 साल का लड़का जो था ये बात को अभी तक, यानी कि वो एक ISI बन जाता है तब तक ये बात को याद रखता है। और आप हैं मेजर इकबाल ISI से। एक इंसान के बॉडी को इतना छेद कर देता है एक काटी से, जो मछली मारते हैं उस काटी से, और उसको इतना दर्द देता है, और उसका दर्द देने वाला जो बात जो था वेरी ब्रूटल था भाई, ठीक है। और नॉर्मली ये चीज को रखा गया है और वो इंडिया को टारगेट करते हुए बोलता है जितनी जख्म मैंने इसको दिया उससे भी बदतर जख्म मैं इस मुल्क को दूंगा। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इसके जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए ना, इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ठीक है, इकबाल की मर्जी की, यानी कि ऐसा इंट्रोडक्शन उनका दिया जाता है। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेजर इकबाल साहब जिस पर मेहरबान हो जाएं, उनका मुस्तकबिल बदल जाता है। अजय खन्ना का होता है। अजय खन्ना का जो नाम है मैं बता दूं तो रहमान डकैत होता है उनका नाम, और उनका इंट्रोडक्शन जो होता है एक नॉर्मल जैसा ही मुझे लगा, लेकिन उनका जो मारने का तरीका था भाई बहुत ब्रूटल था। उनका मानना यह है कि उनसे कोई गुस्ताख करे तो उसको पूरा करो, उससे गुस्ताख से अगर पीछे हटते हो, ठीक है, तो नॉर्मली वो मतलब कसाई की मौत मरेगा तो मरेगा। वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। फिर तीसरा आता है हमारा डोभाल साहब, ठीक है, अजीत डोभाल साहब, जो इज अ रियल इंटेलिजेंस कंपनी इंडिया के हैं, और ये मतलब एक ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इनके बारे में आप क्या बोलूं, आप जानते ही होंगे। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। Oh baby, you know what I wanna, got that trigger on the मैंने बता दिया। चौथा कैरेक्टर जो था वो संजय दत्त का होता है, और इनका इंट्रोडक्शन बहुत ब्रूटल तरीके से होता है भाई। मैं नॉर्मली बताऊं, इनका मानना तरीका, इनका डायलॉग जो है बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बंदे तरीके से बताएगा। नॉर्मली जिनका नाम होता है चौधरी असलाम। चौधरी असलाम क्यों पड़ा, नॉर्मली बताया जाता है ये कि बहुत साल पहले एक शैतान और एक जिन के बीच में जबरदस्त सेक्स हुआ, उसके द्वारा ये चौधरी असलाम जो है पैदा हुए थे। बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में
जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। तो उनका मानना ये है कि अगर उनके साथ भी अगर गुस्ताखी होता है तो वो बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, लेकिन ये इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, जिसको कोई नहीं पता नहीं चला। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब आपको खस्सी। और दूसरी तरफ ये बोलूँ कि ये एक तरह का एजेंट हो सकते हैं, एज इंडिया के सीक्रेट एजेंट जो पाकिस्तान में काम कर रहे होंगे। फिर आता है अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, धुरिंदर। ठीक है, ये रणवीर सिंह जो है वो किरदार निभा रहे हैं, और ये इनका सबसे मस्त डायलॉग मैंने ये लगा कि तुम लोग का अगर पटाखे जलाना बंद हो गया हो तो मैं जलाना स्टार्ट करूं। ठीक है, उसके बाद से इनका दिखाता है कि ये कैसे ऑपरेशन करते हैं, एक सीक्रेट ऑपरेशन करते हैं, इन सभी को मारते हैं। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। तो नॉर्मली ये मूवी जो था बहुत अच्छा था। को राइटर एज अ डायरेक्टर जो है आदित्य दार जो है बहुत अच्छा मूवी लेके आए हैं। ये बहुत ज्यादा ब्रूटल और बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड एक रेटेड मूवी है, और आप अगर इसे देखते हो तो 18 ईयर प्लस जो है वो देखना। और अगर मेरा वीडियो में मैं तो ऑडियो नहीं डालूंगा, लेकिन प्लीज ये ट्रेलर देखना तो हेडफोन लगा के ही देखना। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो मतलब नहीं सुनना चाहिए आपको। तो ये जो भी मूवी थी एक सच्ची घटना पे आधारित है, और इसके बारे में मैं बता दूं, ठीक है, 1971 के बारे में मैं बता दूं तो नॉर्मली एक सच्ची घटना है। और ये 1971 में हुआ क्या था, 1971 में भारत और पाकिस्तान का हुआ था महायुद्ध। ठीक, और इसका मेन कारण था बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान चाहता था बांग्लादेश उसके में ही रहे, ऐसा, क्योंकि वो एक रास्ता था व्यापार का। ठीक है, एक व्यापार का वो रास्ता था जिससे पाकिस्तान को ज्यादा हेल्प मिलता था। ठीक है, तो नॉर्मली बांग्लादेश जो था वो आजाद होना चाहता था, और यही मेन कारण था पाकिस्तान जो था करने लगी, क्योंकि इंडिया में इसका हाथ तो नहीं था, लेकिन उसको लग रहा था कि इंडिया का इसमें हाथ हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान में होता है लड़ाई और आजाद हो जाता है हमारा बांग्लादेश। तो 1971 में यही सब हुई थी, और नॉर्मली मैनिपुलेट किया जाता था लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को मैनिपुलेट किया जाता था, या उनको शिक्षा दी जाती थी गंदी। ठीक है, भारत के खिलाफ किया जाता था, ऐसा ये मूवी में दिखाया गया है। ये रियल लाइफ में है नहीं है मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो ये चीजें जो थी नॉर्मली ये मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी ये मूवी देखना चाहिए। आई थिंक आपको भी जानना चाहिए कि आखिर सीक्रेट एजेंट ने कैसे इन लोगों को खत्म किया एज अ पाकिस्तान में। ठीक है, तो फिर आपका क्या रहा है आप कमेंट में जरूर लिख देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना बेल आइकन के साथ, जिससे अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।